हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़, है ना। यहाँ पर तीन भिन्न है, हमें क्या करना है, तीन भिन्नों का जोड़ करना है ना। इसी तरह से तीन भिन्नों का घटाव करेंगे, इसी तरह से फिर तीन भिन्नों का गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे, है ना, भिन्न का जोड़। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पर क्या है, 1/2, है ना। यहाँ पर क्या है, 1/2, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंश, है ना। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम कहते हैं हर, है ना, हर, अंश बटे हर। तो आपने ये समझ लिया, इसको क्या कहते हैं, अंश बटे हर, है ना। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे को हर, है ना। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका यानी भिन्नों का जोड़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बटे की लाइन खींचेंगे, है ना, बटे की लाइन खींचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हर में, जो हर में संख्या लिखी है 2, 5, 7, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 5 और 7, इसका क्या करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, है ना, एलसीएम, है ना, एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए आप क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी छोटी से छोटी संख्या से इसको काटते हैं, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या इसको चलिए 2 से काटते हैं। सबसे पहले 2 से, है ना। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है ना। तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, तो 1 लिख लेंगे, 2 एकम 2, है ना। आगे बढ़ते हैं, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 को ऐसे ही लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, 2 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता है, तो 7 को भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, सबसे पहले 5 से लगाएंगे, है ना। यहाँ पर 5 साफ साफ हमें दिख रहा है ना। 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो देखिए एक ऐसा ही रहेगा, और 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आता है, तो 5 एकम 5। अब आगे बढ़ेंगे, 5 के पहाड़ी में 7 नहीं आता है, तो ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए 7 से लगाएंगे, क्योंकि 7 लास्ट में रह गया है, तो 1 और 1 ऐसे ही, 7 एकम 7, है ना। तो इस तरह से हमने इसका एलसीएम निकाल लिया ना, एलसीएम निकाल लिया। तो 2 पंजे 10 होता है, 10 सत्ते 70 होता है ना। इस तरह से आप गुणा कर लेंगे इसकी, 2 गुणा 5 गुणा 7, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 10 सत्ते 70, है ना। तो इसका एलसीएम निकल के आ गया 70। तो जो 70 आया है इसको हम बटे में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना। तो अगर समझ में आ गया है यहाँ तक तो कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है ना, थोड़ी समझने वाली बात है। अपना जो दिमाग है वो खोल कर बैठ जाइए, है ना, और ध्यान से देखिए इस तरफ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एलसीएम लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 से हम भाग देंगे इस 70 में, है ना। 2 से भाग क्या देंगे, 70 में। तो 2 से भाग करेंगे हम क्या, 70 में, है ना। 2 से भाग लगाएंगे 70 में, है ना। तो 2 तियाँ 6 होता है, और 1 बचा यहाँ पर, तो 1 बचा, 2 पंजे 10 होता है ना, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, 35, है ना, 35 आ गया। तो जो 35 हमारा आया है, हमने क्या किया, 2 से भाग लगाया 70 में, तो हमारा 35 बार आया है ना, 35। इस 35 की गुणा हम ऊपर वाली संख्या से करेंगे, तो 35 एकम 35 हो जाएगा, है ना। 1 से करेंगे तो 35 एकम 35 रहेगा, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम है हमारा, 5 से भाग लगाएंगे इस 70 में, 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे 70 में, है ना। तो 5 एकम 5 होता है ना। 2 बचा, और 2 बचा तो 20 हो जाएगा इधर, और 5 चौके 20, यानी कितना आएगा, 14 बार, है ना। तो 14 आएगा, 14 पंजे 70 होता है। तो 14 बार जो आया है, इस 14 की गुणा
इस ऊपर वाली संख्या से करेंगे, है ना। तो 14 की गुणा 1 से करेंगे तो 14 रहेगा, है ना। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम, 7 से भाग देंगे इस 70 में, है ना। तो 7 से भाग देंगे 70 में, है ना। तो 7 दशापन 70 होता है ना, 7 दशापन 70 होता है। तो 10 बार आएगा। तो 10 की गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे, 10 दूनी 20 होता है, तो 20 लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 35 प्लस 14 प्लस 20, है ना। तो 35 में हम जोड़ेंगे सबसे पहले 20 को, तो 35 में 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 55, है ना। 55 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 55 में 14 को जोड़ दो तो 69 हो जाएगा, कितना, 69, है ना। और बटे में 70, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, 3 और 1 4, 2 6, है ना। 6 यानी 60 हो गया, 60 और 9, है ना, 60 और 9 69, है ना, 69/70। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे भिन्न का घटाव, है ना। तो अगर समझ में आ गया है भिन्न का जोड़ तो लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता लग जाए कि आपको समझ में आ गया है ना। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, भिन्न का घटाव, है ना। भिन्न का घटाव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखिए 7/2 माइनस का 1/4 माइनस का 5/3, है ना। हमें भिन्न का घटाव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, है ना। तो 1 की लाइन खींचेंगे, है ना, और क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम 2 4 और 3। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे, है ना। 2 4 3 जो संख्याएं हर में लिखी हुई हैं उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से यानी 2 से भाग लगाएंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से ये लग जाएगा, है ना। 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है, 2 1 2, 1 लिख लेंगे। अगले बढ़ते हैं, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 दूनी 4, है ना। तो 2 दूनी होता है 4, है ना। अब क्या करेंगे, अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिए फिर से 2 से लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 अभी रह गया है ना। तो 1 ऐसे ही लिखेंगे, और 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है तो 1 लिखेंगे, 2 एकम 2, है ना। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 3 रह गया तो 3 से ही लगाएंगे, ठीक है, 3 से ही लगाएंगे। तो 1 1 ऐसे ही लिखेंगे, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है तो 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, एलसीएम निकल के आ गया। इसकी गुणा करेंगे अब, है ना। तो 2 गुणा 2 और गुणा 3, इसकी गुणा कर लेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4 होता है, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 यानी एलसीएम हमारा आ गया 12, है ना। अब क्या करेंगे, जो 12 हमारा एलसीएम आया है ना, एलसीएम आया है, इसको हम लिखेंगे बटे में इसके, है ना, इसके बटे में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझने वाली बात है ना, जैसे हमने पहले सवाल में किया वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, 2 से भाग लगाएंगे 12 में। तो 2 से जब 12 में भाग लगाएंगे तो 2 छंग होता है 12, है ना। 2 से भाग लगाएंगे 12 में तो 2 छंग 12 होता है, 6 बार गया। इस 6 की गुणा ऊपर 7 से करेंगे, ऊपर 7 से। तो जब 7 से करेंगे तो 7 छंग 42 होता है, कितना, 42, है ना। 7 छंग 42 होता है तो 42 ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, 6 की गुणा हमने कर ली 7 से, है ना। आगे बढ़ते हैं तो माइनस है। अब 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो 4 तियाँ 12 होता है, 4 तियाँ 12, है ना। तो 4 से भाग लगाया हमने 12 में तो 4 तियाँ होता है 12, तो कितना आया, देखिए 4 से हम भाग लगाएंगे 12 में तो 4 तियाँ 12, है ना, 4 तियाँ 12, 3 बार आया। इस 3 की गुणा हम करेंगे ऊपर वाले 1 से, है ना, ऊपर वाले 1 से। तो 1 से करेंगे 3 की गुणा तो 3 ही रहेगा, है ना। अब माइनस है तो माइनस, देखिए अब क्या करेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो 3 चौके होता है 12, है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 बार आया। 4 की गुणा ऊपर 5 से करेंगे तो 4 पंजे होता है 20, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 42 है तो 42 लिख लेंगे, है ना। अब जो माइनस माइनस वाली संख्या है वो जुड़ जाएंगी, है ना। तो माइनस का 20 माइनस का 3 तो माइनस का हो जाएगा 23, है ना, माइनस का 23 बटे में 12, है ना। अब कितना बचेगा,
42 में से आपको 23 घटाना है, 42 में से 23 घटाना है। तो 42 में से 23 को घटाना है ना, 23 को, तो 23 को घटाएंगे हम 42 में से, तो 2 में से 3 नहीं आएगा, क्या करेंगे, 1 को यानी 10 यानी 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 को घटाएंगे, 12 में से 3 का 9 बचा। यहाँ पर क्या है, 3 में से 2 घटा देंगे 1 यानी 19 बचेगा। तो 19/12 हमारा हो जाएगा आंसर, है ना, 19/12 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भिन्न का घटाव कर लिया। अब हम करेंगे भिन्न का गुणा, है ना, भिन्न का गुणा। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, है ना, कमेंट में लिखिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो भी लिख सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आया है इस जगह पर, है ना। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है ना, जिससे आपके लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना के लाते रहें, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, भिन्न का गुणा करेंगे, है ना, भिन्नों का गुणा। तो यहाँ पर 3 भिन्न है ना, 1/5 गुणा 7/2 गुणा 11/3। तो हमें क्या करना है, इसकी गुणा करना है, भिन्नों का गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है ना। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, यानी देखना है कि कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है ऊपर नीचे। अगर नहीं कट रही है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या की ऊपर वाली संख्या से गुणा और नीचे वाले की नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे और लिख देंगे, भाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कोई संख्या कट रही है, कोई संख्या या कोई संख्या नहीं कट रही है ना। तो आपको देखना है कि ऊपर नीचे संख्या नहीं कट रही है। देखिए यहाँ भी कोई संख्या नहीं कट रही है ना। अगर कटती तो हम क्या करते, उसको काट लेते, है ना, उसको काट लेते। जैसे यहाँ पर क्या होता, 2 बटा होता 4, है ना, 2/4 होता। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से हम ऊपर नीचे संख्याएं काट सकते थे, है ना। तो इसमें कोई संख्या नहीं कट रही है, हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या की ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे और नीचे वाले की नीचे वाली संख्या से गुणा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 की गुणा 7 से करेंगे 7 रहेगा, 7 की गुणा 11 से करेंगे 11 सत्ते 77 होता है, 77, है ना। तो इस तरह से आप 77 लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 77 बटे में, देखिए बटे में क्या आएगा, 5 की गुणा करेंगे 2 से, है ना। 5 की गुणा 2 से करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 10 की गुणा करेंगे 3 से, तो 10 तियाँ हो जाएगा 30, है ना, 10 तियाँ 30। अब देखिए अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर होता 5/2 गुणा 7/10 गुणा 3/4, है ना, इस तरह से होता, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से अगर होता, है ना, तो इसको कैसे काटते हैं ना। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है या नहीं कट रही है। तो आपको देखना है कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है या नहीं कटती है ना। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 5 और 10 यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 होता है। तो ये संख्या कट गई ऊपर नीचे, है ना। अब देखिए क्या होगा, इसके अलावा और भी आपको देखना है कोई संख्या कट रही है नहीं कट रही है ना। तो 2 से 7 नहीं कटेगा, 2 से 3 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मतलब कोई संख्या और नहीं कट रही, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। 1/2 बचेगा, है ना, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 2, गुणा लगाएंगे और 7/2, है ना, 7/2, 7 ऊपर 2 नीचे, गुणा लगाएंगे 3 4 यानी 3/4। तो इस तरह से आपको गुणा करके लिख देना, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 की गुणा 7 से 7 रहेगा, 7 की गुणा 3 से 7 तियाँ 21 होता है, बटे 2 की गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 की गुणा करेंगे 4 से 16 है। तो यही हमारा आंसर है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से आप भिन्न का गुणा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। तो जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो समझ में आ गया है तो क्या करेंगे, कमेंट में कर देंगे, यानी कमेंट में लिख देंगे कि हमें समझ में आ गया है ना। तो बताइए कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, भिन्न का भाग सीखेंगे, भिन्न का भाग।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, भिन्न का भाग सीखेंगे, है ना। भिन्न का भाग करेंगे अब हम। तो भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको समझना है भिन्न का भाग कैसे किया जाता है ना। यानी इसके बीच में क्या है, भाग है ना। कैसे बदलेंगे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 50/2 है ना। अब तो ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं आसानी से, है ना। हम क्या करेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे, ठीक है। तो जब गुणा में बदलेंगे तो जो संख्या है मतलब 10/3 है ना। यहाँ पर भिन्न जो 10/3 है ये उल्टी हो जाएगी, है ना। उल्टी हो जाएगी, ऊपर 3 जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये उल्टी हो जाती हैं संख्याएं, है ना। संख्याएं उल्टी हो जाती हैं, है ना। तो 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 10, है ना। फिर इस भिन्न को, तो यहाँ पर देखिए 7/6 है ना, तो ये हो जाएगा 6/7, है ना। तो 6/7 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा क्या हो गया, भिन्न का गुणा बन गया, है ना। तो ये तो हम सीख चुके हैं भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है या नहीं कट रही है। अगर कटती है तो काट लेते हैं, है ना। कट रही है तो काट लेंगे और नहीं कटेगी तो छोड़ देंगे, है ना, उसको लिख लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 0 से 0, है ना, या कहें 10 एकम 10 और 10 पंजे होता है 50, है ना। तो यहाँ पर 5 बचेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखना है, देखिए 2 एकम 2 और 2 तियाँ होता है 6, है ना। तो हमने क्या किया, काट लिया। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं कटेगा, है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर जो संख्या है 5 इसको लिख लेंगे, नीचे जो संख्या है 1 इसको लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। ऊपर संख्या है 3, नीचे है 1 और गुणा लगाएंगे। ऊपर संख्या है 3, नीचे है 7, है ना। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या की ऊपर वाली से, नीचे वाली की नीचे वाली से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की गुणा 3 से, 5 तियाँ 15 होता है। 15 की गुणा 3 से करेंगे तो 15 तियाँ 45, है ना। और बटे में हो जाएगा 1 की गुणा 1 से 1 रहेगा, 1 की गुणा करेंगे 7 से तो 7 एकम 7, है ना। तो 45/7 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप भिन्न का भाग करेंगे, है ना। कोई सा भी सवाल हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सभी सवालों को यानी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सीख लिया बहुत ही आसानी से, है ना। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अच्छा लगा है। और कमेंट में लिख दीजिए कि हमें समझ में आ गया, है ना।